नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट 3 पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक साम्यवादी चीन की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के पहले आज तक जो टॉपिकों का अध्ययन हमने किया, साम्यवादी चीन की नीति के महत्व और उसके उद्देश्यों का किया। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं साम्यवादी चीन की नीति के आधारभूत निर्माणक तत्व। आधारभूत निर्माणक तत्व, आधारभूत निर्माणक तत्व व विदेश नीति के साधन, चीनी विदेश नीति के साधन, इन टॉपिकों को अपने आज अध्ययन करेंगे। आज अर्थात अब अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक लगता है, पहला हमारा टॉपिक है चीनी विदेश नीति के आधारभूत निर्णायक तत्व। चीनी विदेश नीति के आधारभूत निर्णायक निर्माणक तत्व। पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है कि चीन की विदेश नीति के आधारभूत निर्माणक तत्व। पहले हमने जो अध्ययन किया था चीन की नीति के महत्व और उद्देश्य, महत्व और उद्देश्य। पहले जो हमारे इससे पहले वाले वीडियो में जो अध्ययन हुआ था साम्यवादी चीन की नीति के वीडियो के महत्व और साम्यवादी चीन की नीति के उद्देश्य। आज अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं चीन की विदेश नीति के आधारभूत निर्माणक तत्व। आधारभूत निर्माण की बात करते हैं। कोई भी देश, किसी भी देश की जो विदेश नीति निर्धारित की जाती है उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं जो उसकी नीति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की जो महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व, चाइना की विदेश नीति को जो महत्वपूर्ण तत्व प्रभावित करते हैं, एक तो उसकी आता है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति विश्व के सभी देशों से अलग है। विश्व के सभी देशों से उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, वो दुनिया के शिखर पर विराजमान है। दूसरा, ऐतिहासिक परंपराएं। वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं उन्होंने भी वहाँ की विदेश नीति को प्रभावित किया है कि लोगों में देश के प्रति अथाह देशभक्ति प्रेम है, उग्र राष्ट्रीयतावाद है, अपने आप को मानसिक रूप से वो विकसित राष्ट्र मानती है। नंबर नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधारा। दूसरा, वहाँ की जो राजनीतिक विचारधारा है वो राजनीतिक विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित। राजनीतिक विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित होने के कारण, साम्यवाद से प्रभावित होने के कारण, साम्यवादी विचारधारा प्रभावित होने के कारण चीन की विदेश नीति को निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान आता है। नेक्स्ट है उनका आंतरिक उतार चढ़ाव। आंतरिक उतार चढ़ाव, कभी उनकी देश की व्यवस्था डाउन ऊपर आती है, कभी ऊपर नीचे आती है। इस प्रकार की जो आंतरिक उतार चढ़ाव है उसने भी वहां को मजबूत किया है। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं एवं परिस्थितियों का दबाव। विश्व की ऐसी घटनाएं जिससे चाइना को दबाव महसूस हुआ और उस दबाव के परिणाम स्वरूप वो विश्व में अपने आप को महत्वपूर्ण निर्माण करने में, महत्वपूर्ण साबित करने में अपना तत्व लगा। यानी चाइना की नीति के निर्माण के
हम तत्वों की बात करते हैं तो ये तत्व ये आते हैं: भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, आंतरिक उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और परिस्थितियों का दबाव। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 तत्व ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जो तत्व चाइना की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। अब चाइना की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले स्रोत कौन कौन से? चाइना की विदेश नीति के तत्वों के साथ साथ ऐसे स्रोत भी है जो चाइना की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। स्रोत कौन से स्रोत है जिससे चाइना की विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, चाइना की विदेश नीति को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला प्रेरणा स्रोत, यानी स्रोत कौन से? प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत चाइना की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो ये निर्माणक महत्वपूर्ण तत्व है, उन तत्वों को कौन से प्रेरणा स्रोत प्रभावित करते हैं? कौन से प्रेरणा स्रोत है कि चाइना की विदेश नीति के आधारभूत निर्माणक तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व जो ये 5 तत्व है, इनको कौन से प्रेरणा स्रोत प्रभावित करते हैं? इन प्रेरणा स्रोत की हम बात करते हैं तो पहला आता है उनके नेताओं का अथाह विश्वास। चाइना के नेताओं को यह अगाध विश्वास है कि चीन विश्व की महाशक्ति है और उसे महाशक्ति की भूमिका अदा करनी है। और इसके संबंध में चाओ एन लाई ने दावा किया था कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, विशेषतः एशिया से संबंधने वाली समस्याओं का तब तक समाधान नहीं है जब तक चाइना गणराज्य उसका भाग नहीं बन जाए। दूसरा प्रेरक, ये पहला तो था नेताओं को अगाध विश्वास है कि हम विश्व के मजबूत देश हैं। दूसरा जो उनका प्रेरक तत्व है वो उग्र राष्ट्रीयता। उन देश के नेताओं में, उन लोगों में, चाइना के लोगों में उग्र राष्ट्रीयता का तत्व है। चीनी शासक चंगेज खान, कुबाइला खान की विस्तारवादी नीति इस बात का पोषक है। वहां के जो शासक विदेशों में शासन किया, चंगेज खान या कुबाइला खान, उनकी जो नीतियां थी उन्होंने अपने देश के नेताओं को प्रेरित किया, उन्होंने अपने देश के नेताओं को प्रेरणा दी कि आपकी नीति विश्व की पोषक है। उनकी अपनी राष्ट्रीय सीमा का कोई मानचित्र नहीं है, वो ये मानते हैं सारा विश्व हमारा है। स्वराज की श्रेष्ठता, परराष्ट्र विरोधी परंपरागत उनमें भावना है, दूसरे राष्ट्र को विरोधी मानते हैं। और बृहद चीनी साम्राज्य की आकांक्षा, तीन जो तत्व उग्र राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देते हैं कि सौराष्ट्र की श्रेष्ठता, चाइना के लोगों में, चाइना के नेताओं में यह बात मुख्य पाई जाती है कि अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ मानते हैं और परराष्ट्र विरोधी दूसरे राष्ट्र का अपने को विरोधी मानते हैं। सौराष्ट्र की श्रेष्ठता, परराष्ट्र विरोधी और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, ये तीन जो गुण हैं चीन के लोगों में, चीन की जो विदेश नीति में, वो उनकी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण उग्र राष्ट्रीयता का गुण पैदा करते हैं, उग्र राष्ट्रीयता का गुण पैदा होता है। तीसरा जो प्रेरक तत्व है,
तीसरा जो प्रेरक तत्व है वो है राष्ट्रीय हित, जो कि हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने राष्ट्र के हित सबसे पहले सोचते हैं। अगर हम हमारे राष्ट्र के हित की बात सबसे पहले करते हैं तो हमारे देश में होने वाली उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। और चाइना के लोगों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित को गौण मानते हुए राष्ट्र हित को महत्वपूर्ण मानते हैं। चाइना साम्यवाद में विश्वास करता है, परंतु इसकी नीति का वास्तविक और निर्धारक सैद्धांतिक धारणाओं के आधार पर नहीं है, वरना राष्ट्रीय हित के आधार पर। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से वो ये नहीं मानते कि साम्यवाद है, सैद्धांतिक के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि राष्ट्रीय हित साम्यवाद के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका की शत्रुता उनकी विदेश नीति की सबसे स्थायी विशेषता रही है, परंतु इस विरोध का वास्तविक कारण सैद्धांतिक नहीं है, वरन बल्कि सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रीय हित एशिया, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए टकराता है। चाइना सोचता है कि विश्व का नेतृत्व मैं करूं दक्षिण पूर्वी एशिया का, अमेरिका सोचता है दक्षिणी पूर्वी एशिया का मैं नेतृत्व मैं करूं। इसलिए उनमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और इसीलिए उनकी विदेश की नीति के प्रेरक तत्व है। चौथा है परंपरागत प्रवृत्तियां। चौथा प्रेरक तत्व है परंपरागत प्रवृत्तियां। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, चाइना की विशेषता यह है कि उनकी परंपरागत प्रवृत्तियां हैं और परंपरागत प्रवृत्तियों के साथ उनका मेल हो गया आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद परंपरागत प्रवृत्तियां उनकी है साम्राज्यवाद विस्तार की, सौराष्ट्र श्रेष्ठ की, परराष्ट्र विरोधी और साम्राज्य विस्तार की। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, ये परंपरागत प्रवृत्तियां हैं। इन परंपरागत प्रवृत्तियों को उसने आधुनिक राष्ट्रवाद से जोड़ा। अब जब ये परंपरागत प्रवृत्तियां आधुनिक राष्ट्र की ओर ले जाती है तो चीनी मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये उनकी परंपरागत प्रवृत्ति थी कि चीनी क्या करते थे, चीनी मध्य एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। प्राचीन चीनी अपने देश को सभ्यता का केंद्र समझते थे, इसलिए सभ्य जगत का मध्य बिंदु समझते थे। 19वीं शताब्दी के सदी में यूरोप की महाशक्तियों ने उसे परास्त करके उसे जबरदस्ती अनेक अपमानजनक प्रवृत्तियां हुई। साम्यवादी शासक इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चीन को विश्व की महान शक्ति बनाकर पश्चिमी शक्तियों तथा जापान के प्रभाव, प्रभुत्व और वर्चस्व को समूलोन्मूलन करना चाहते थे। माओ ने 1949 में कहा था कि हमारा राष्ट्र कभी भी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा, हम उठ खड़े हुए हैं। विदेश नीति का पांचवां जो प्रेरक तत्व है, पांचवां जो मुख्य प्रेरक तत्व है साम्यवादी विचार। पांचवां जो मुख्य प्रेरक है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा चाइना की जो राष्ट्र की विचारधारा है वो साम्यवादी विचारधारा है और साम्यवादी विचारधारा ने भी चाइना की विदेश नीति को मजबूत किया है। चाइना की विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। हम चीन की साम्यवादी नीति की बात करते हैं, साम्यवादी विचारधारा की बात करते हैं। चीनी नेताओं को यह दृढ़ विश्वास है कि इस समय साम्यवाद और पूंजीवाद में विश्वव्यापी क्रांति संघर्ष चल रहा है। इसमें अंतिम विजय साम्यवाद की होगी। इसे शीघ्र लाने के लिए उनका यह परम कर्तव्य है कि साम्यवाद तथा लेनिन के सिद्धांतों का प्रचार करें, विश्व क्रांति को सफल बनाने का प्रयत्न करें, साम्यवादी शासन को राजनीतिक
क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास करें। चीन के साम्यवाद की कई विचारधाराओं का संगम हुआ है। उन्होंने लेनिन और साम्यवाद के साथ मार्क्स, स्टालिन और माओ की विचारधारा भी है। चीनियों का दावा है माओ से मार्क्सवाद, माओ ने मार्क्सवाद, लेनिनवाद को अपनी नई विचारधाराओं का योगदान दिया है और समृद्ध किया है। माओ शक्ति के दर्शन में विश्वास करते थे। वे सैनिक और राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, राजनीतिक शक्ति ताकत से उत्पन्न होती है। बंदूक कोई वो वस्तु नहीं है जो समूचे विश्व को दो वर्गों में बांट दे। तटस्थ राष्ट्रों के अस्तित्व को वो कभी स्वीकार नहीं करते। माओ ने विदेश नीति में लचीलेपन का बड़ा बल दिया। माओ के शब्दों में शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है, हम परेशान करते हैं। वह थकता है, हम उस पर हमला बोलते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं। माओवादी ने यह लिखा कि किसी भी घटना का, विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग इन बातों में हमला करने के लिए रक्षा करना और आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना। हमला करना है तो पहले हमें हमारी रक्षा करनी होगी, और आगे बढ़ना है तो पहले पीछे हटना। सामने की स्थिति के लिए घेरा डालने के लिए ग्रहण करना है। सीधा जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलना है। पहले सीधा जाना है तो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। यथार्थ में आधुनिक युग में चीन विदेश नीति के आगे चमत्कारिक मोड़ का राज देंग शियांगोपिंग की प्रतिभा है। देंग चीन के शिखर नेता है। उन्होंने चीन की क्रांति एवं साम्यवादी शासन के प्रतिमान स्थापित किए थे। देंग ने साम्यवादी शासन की उदारवादी अर्थव्यवस्था, सामूहिक नेतृत्व का मौलिक और सफल प्रयोग किए थे। देंग के नेतृत्व में उदारवादी अर्थव्यवस्था ने भूमंडलीय खोल को चीन में प्रवेश किया, लेकिन साम्यवादी दलीय शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक उदारवादी खोल के संपर्क में नहीं रहा। फलतः चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और जर्मनी देशों के आकर्षण का केंद्र बन गया। ये है चीन की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। निर्माणक तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों के जो प्रेरणा स्रोत है ये 5 तत्व है। यानी 5 तत्व निर्माणक तत्व है। उन निर्माणक तत्वों के 5 तत्व ही प्रेरणा स्रोत है। अब हम आगे बात करते हैं चीन की विदेश नीति के साधन। नेक्स्ट इसी में चलता है चीन की विदेश नीति के साधन। चीन के विदेश नीति के साधन कौन कौन से हैं? पहले तो था हमारा निर्माणक तत्व। चीन की विदेश नीति के साधन कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो उनका साधन है, चीन ने अपनी विदेश नीति को पूरा करने के लिए जिन साधनों को उपयोग किया, उन साधनों में नंबर 1 साधन है सैनिक शक्ति का दबाव। सबसे पहला जो चीन की विदेश नीति का साधन है सैनिक शक्ति का दबाव। सैनिक शक्ति उनकी ऐसी है जिनका पूरे विश्व में दबाव रहता है। सैनिक शक्ति सबसे ज्यादा सेना है विश्व में, वो चाइना के पास है। दूसरा है राजनीतिक कार्य। वो साम्यवाद को बढ़ाने के लिए, साम्यवाद के लिए माओ का सिद्धांत को सारा देखते हुए राजनीतिक दबाव का सहारा लेते हैं या राजनीतिक कार्य करते हैं। ऐसे राजनीतिक कार्य जिसमें चाइना की विदेश नीति मजबूत हो, चाइना की विदेश नीति खूब मजबूत हो। नेक्स्ट है कूटनीति। कूटनीति भी चाइना की विश्व को प्रभावित करती है। विश्व की राजनीति में चाइना की कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध। प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचारात्मक मनोवैज्ञानिक युद्ध। चाइना विश्व के सामने ऐसा युद्ध छेड़ रखा है, ऐसा प्रचारक युद्ध छेड़ सका है कि चाइना विश्व में मजबूत देश है। और
आर्थिक प्रतियोगिता। फिर आर्थिक रूप से पूरे विश्व में पूरा बाजार चाइना ने कवर कर दिया। आर्थिक प्रतियोगिता, आर्थिक रूप में सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना आज के समय कर रहा है। विदेश नीति के साधन ये महत्वपूर्ण है। फिर है ये जो 5 साधन, देखिए 5 तत्वों को 5 प्रेरणा स्रोत प्राप्त करते हैं और इन 5 प्रेरणा स्रोतों से 5 साधन प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक बार हम पुनः देख लेते हैं चाइना की विदेश नीति के निर्माणक तत्व और साधन। निर्माणक तत्वों में बात करते हैं भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक विचारधारा, आंतरिक उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों का दबाव। और इनके जो प्रेरक स्रोत है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, उनके प्रेरणा स्रोत है नेताओं का अगाध विश्वास, उग्र राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय हित, परंपरागत प्रवृत्तियां और आधुनिक राष्ट्रवाद और साम्यवादी विचारधारा। और ये जो प्रेरणा स्रोत है, इनकी जो साधन है वो सैनिक शक्ति का दबाव, राजनीतिक कार्य, कूटनीतिक, प्रचारात्मक मनोवृत्तियां और आर्थिक प्रतियोगिता। ये जो 2 हमारे आज के टॉपिक है कि निर्माणक तत्व और उनके साधन। नेक्स्ट जो कल हमारा टॉपिक चलेगा चीन की विदेश नीति के विकास के चरण। कल वाला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है साम्यवादी चीन की विदेश साम्यवादी चीन की विदेश नीति, साम्यवादी चीन की विदेश नीति के विकास के चरण। इन्होंने अपना विकास कैसे किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विकास के चरण, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। कल तक सुरक्षित रहे, घर में रहे और अपना अध्ययन अध्यापन नियमित करते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।